भारत के चिकन नेक को काटने की साजिश रचने वाले बांग्लादेश के खिलाफ इस वक्त भारत ने जो कदम उठाया है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया वह कड़ा संदेश है जो सीधे ढाका से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक गूंज रहा है। जिस साजिश को बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग पर्दे के पीछे रहकर अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, उसी साजिश को भारत ने समय रहते कुचल दिया है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको देश से जुड़ी ऐसी सच्ची और दमदार खबरें पसंद हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद कहीं और आपको देखने को न मिले और जिससे पूरी कहानी का असली सच आपके सामने आ जाएगा। बीते कुछ समय से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी चिकन नेक को निशाना बनाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने की खतरनाक योजना बनाई जा रही है। ये वही चिकन नेक है जो भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है और जिसकी चौड़ाई कई जगहों पर बेहद कम है। इसी कमजोरी को निशाना बनाकर बांग्लादेश की तरफ से सैन्य ठिकाने मजबूत किए जा रहे थे, चेक पोस्ट बढ़ाई जा रही थीं और भारी हथियारों की तैनाती की जा रही थी। भारत सब देख रहा था, सब समझ रहा था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ, उसने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने के मूड में नहीं है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश सीमा के पास मौजूद उन सभी ढांचों पर सीधा एक्शन शुरू कर दिया जो भारत के लिए सीधा खतरा बन चुके थे। एक एक करके बांग्लादेश की कई चेक पोस्ट को ध्वस्त किया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने उस इलाके के सबसे बड़े मिलिट्री बेस को टारगेट किया जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। यह कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि बांग्लादेशी सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन असली झटका तब लगा जब भारत ने बांग्लादेश के उस तेल डिपो को निशाना बनाया जिसे वहां की सेना की रीढ़ माना जाता था। यह तेल डिपो सिर्फ एक स्टोरेज नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की पूरी सैन्य मशीनरी की लाइफलाइन था। यहीं से टैंकों को ईंधन मिलता था, यहीं से बख्तरबंद गाड़ियों को सप्लाई होती थी और यहीं से एयरफोर्स के विमानों के लिए फ्यूल जाता था। भारत ने जैसे ही इस तेल डिपो को ध्वस्त किया, वैसे ही बांग्लादेश की सैन्य ताकत एक झटके में कमजोर पड़ गई। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में टैंकों, ड्रोन और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ग्लाइड बमों के जरिए किए गए हमले ने पूरे इलाके को हिला दिया। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की तैयारी, सटीक खुफिया जानकारी और बेहद ठोस रणनीति के बाद उठाया गया कदम था। यही वजह है कि इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश पूरी तरह तिलमिला उठा है और उसकी सेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय सेना प्रमुख का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत ने यह कार्रवाई पूरी तैयारी और लंबी योजना के तहत की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और जो भी देश या ताकत भारत की अखंडता को चुनौती देगा, उसे करारा जवाब दिया जाएगा। यह बयान सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो पर्दे के पीछे बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वही बांग्लादेश जो महज 24 घंटे पहले तक भारत को खुली धमकियां दे रहा था, आज पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है। बांग्लादेश के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर भारत ने 1 इंच भी अंदर कदम रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां तक कि भारतीय सेना को उड़ा देने जैसी गीदड़-भकियां दी जा रही थीं। लेकिन जैसे ही भारत ने असली ताकत दिखाई, वही बांग्लादेश सन्नाटे में चला गया। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश की कई अग्रिम चौकियों से सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर पीछे हट गए हैं। लगभग सैकड़ों जवानों के चेक पोस्ट खाली करने की खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ मोर्चे पर डटी हुई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह साफ संकेत है कि बांग्लादेश की तैयारी सिर्फ दिखावे की थी, जबकि भारत जमीन पर असली गेम खेल चुका है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका उस सत्ता को लगा है जो पर्दे के पीछे बैठकर पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर रणनीति बना रही थी। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थीं कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को बाहर से सलाह दी जा रही थी कि कैसे भारत के चिकन नेक को दबाव में लाया जाए। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की यह कार्रवाई सीधे सीधे उन सभी ताकतों के मुंह पर तमाचा है जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे थे। तेल डिपो पर हमला सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक वॉर था।
दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी देश की ताकत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी फ्यूल सप्लाई को निशाना बनाया जाता है। भारत ने बिल्कुल यही किया है। अब बांग्लादेश को अपनी सेना के लिए ईंधन सप्लाई करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, जिससे उसकी सैन्य क्षमता बुरी तरह प्रभावित होगी। इस कार्रवाई के बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी से लेकर सीमा तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अब तक कदम उठाए हैं उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि चिकन नेक को लेकर किसी भी तरह की साजिश अब सीधे युद्ध जैसी कार्रवाई को न्योता देगी, और यहीं से यह मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहता। पाकिस्तान और चीन की चिंता भी अब खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस इलाके में यह सब हो रहा है वह पूरे एशिया की रणनीतिक धुरी माना जाता है। भारत ने एक ही वार में यह दिखा दिया है कि वह न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हालात को पूरी तरह पलटने की क्षमता भी रखता है। यह तो अभी शुरुआत है। जिस तरह से भारत ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उससे आने वाले समय में और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश और उसके आका अब कितनी दूर तक जाएंगे और भारत उन्हें कहां तक रोकने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ गोलियों और बमों की आवाज नहीं गूंज रही, बल्कि राजनीति, साजिश और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परतें भी एक एक करके खुलती जा रही हैं। भारत की इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश का तथाकथित चिकन नेक अचानक पूरी दुनिया की नजरों में आ गया है। बहुत से लोगों को आज भी यह नहीं पता कि आखिर यह चिकन नेक है क्या, लेकिन यही वह जगह है जहां से पूरे खेल की दिशा बदल सकती है। जिस तरह भारत का एक पतला सा गलियारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश का भी एक संकरा इलाका है, जिसकी लंबाई करीब 150 किलोमीटर बताई जाती है और जिसके दोनों ओर भारत की ही जमीन मौजूद है। यानी अगर इस हिस्से पर दबाव बनता है तो बांग्लादेश के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। भारत को अच्छी तरह पता है कि बांग्लादेश की तरफ से चिकन नेक को लेकर जो बयानबाजी की जा रही थी वह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। इसके पीछे बाकायदा सैन्य तैयारी, हथियारों की तैनाती और बाहरी ताकतों का दखल शामिल था। यही वजह है कि भारत ने अब सिर्फ अपने चिकन नेक की रक्षा तक सीमित न रहते हुए बांग्लादेश के इस कमजोर बिंदु पर भी नजरें टिका दी हैं। संदेश साफ है, अगर भारत को दबाने की कोशिश की गई तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान और चीन की बेचैनी भी अब छुपी नहीं रह गई है। पाकिस्तान, जो पश्चिमी सीमा से भारत में घुसपैठ कराने में अब लगभग नाकाम हो चुका है, उसकी नजरें काफी समय से पूर्वी रास्तों पर टिकी थीं। बांग्लादेश की सीमा, नेपाल और भूटान के पास का इलाका, जहां से भारत में दाखिल होना तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है, वहां से आतंकी नेटवर्क को एक्टिव करने की कोशिशें तेज की जा रही थीं। यही वजह है कि भारत को इनपुट मिले थे कि बांग्लादेश के कुछ सैन्य ठिकानों की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी चल रहे हैं। जिस तेल डिपो को भारत ने निशाना बनाया वह सिर्फ ईंधन का गोदाम नहीं था। खुफिया जानकारी के मुताबिक उसी इलाके में कई ऐसे मिलिट्री कैंप मौजूद थे जहां संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। कहा जा रहा है कि इन ठिकानों पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जिन्हें बाद में भारत के अंदर भेजने की योजना थी। यही वह रेड लाइन थी जिसे पार होते देख भारत ने बिना देर किए अपना सबसे बड़ा कदम उठा लिया। इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति भी तेजी से बिगड़ती जा रही है। सीमा से लेकर राजधानी तक हर जगह डर और असमंजस का माहौल है। बांग्लादेशी सेना के कई जवानों के चेकपोस्ट छोड़कर पीछे हटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो लगभग 500 से ज्यादा सैनिकों ने अग्रिम चौकियों से हटकर सुरक्षित इलाकों में शरण ली है। यह किसी भी सेना के मनोबल के लिए बड़ा झटका माना जाता है। इसी बीच बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर पहले से ही सरकार घिरी हुई थी और अब इस सैन्य संकट ने आग में घी डालने का काम किया है। कई आवाजें खुलकर यह कहने लगी हैं कि मौजूदा हालात सत्ता में बैठे लोगों की गलत नीतियों और खतरनाक साजिशों का नतीजा है। यहां तक कि कुछ मामलों में यह आरोप भी सामने आए हैं कि हालिया हिंसा और तनाव का इस्तेमाल चुनाव टालने और सत्ता बचाने के लिए किया जा रहा था। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस पूरे घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की एंट्री खुलकर सामने आने लगी। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका तक इस तनाव की गूंज पहुंच चुकी है। अमेरिका की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और भारत की गतिविधियों को सिर्फ एक सीमा विवाद के रूप में नहीं बल्कि बड़े सुरक्षा संदर्भ में देखा जा रहा है। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि मामला अब स्थानीय नहीं रहा। भारत ने भी इस स्थिति को हल्के में नहीं लिया है।
बंगाल की खाड़ी में नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है, स्पेशल फोर्सेस को स्टैंड बाय पर तैनात किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम को संवेदनशील इलाकों में एक्टिव कर दिया गया है। चिकन नेक तक रेलवे लाइन का पहुंचना और भारी सैन्य मूवमेंट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारत अब किसी भी हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई आक्रामकता नहीं बल्कि आत्मरक्षा का हिस्सा है। भारत अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं ले सकता। अगर कोई देश या संगठन यह सोचता है कि भारत को दबाव में लाकर उसकी भौगोलिक अखंडता से खेला जा सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, आज जो कुछ आप इस वीडियो में सुन और देख रहे हैं, वह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई या बॉर्डर पर हुई हलचल भर नहीं है। ये उस ऐतिहासिक मोड़ की कहानी है जहां भारत ने साफ कर दिया है कि अब देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। दशकों तक भारत ने संयम रखा, हर उकसावे को सहा, हर साजिश को नजरअंदाज किया और हर बार शांति का हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन जब उसी शांति को कमजोरी समझ लिया गया, जब भारत के सबसे संवेदनशील इलाके चिकन नेक को काटने की साजिश रची गई, तब भारत ने इतिहास बदलने वाला फैसला लिया। ये कार्रवाई सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन सभी ताकतों के खिलाफ थी जो पर्दे के पीछे बैठकर भारत को चारों तरफ से घेरने का सपना देख रही थीं। यह संदेश साफ है कि भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह हर खतरे को पहले ही भांपकर, रणनीति बनाकर और सही समय पर निर्णायक वार करने वाला राष्ट्र बन चुका है। जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश की सैन्य रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो को निशाना बनाया, उससे यह साबित हो गया कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर पर जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन को तोड़ने की क्षमता रखता है। चिकन नेक सिर्फ एक पतला सा गलियारा नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता की नस है। यही वह रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों भारतीयों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। और जब इस नस को काटने की कोशिश होती है, तो यह सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं रह जाता, यह पूरे देश के अस्तित्व का सवाल बन जाता है। भारत ने आज यह दिखा दिया है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, और कोई भी ताकत इसे अलग करने का सपना देखेगी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश के लिए यह वक्त बेहद गंभीर आत्ममंथन का है। यह समझने का समय है कि बाहरी ताकतों के इशारों पर चलकर अपने ही देश को संकट में डालना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सत्ता बचाने के लिए रची गई साजिशें, चुनाव टालने के हथकंडे और आंतरिक अस्थिरता को छिपाने के लिए पैदा किया गया बाहरी तनाव, ये सब अब उसी सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जब सेना बैकफुट पर हो, जब सप्लाई लाइन टूट जाए और जब अंतर्राष्ट्रीय नजरें सवाल पूछने लगें, तब हालात हाथ से फिसलने में देर नहीं लगती। वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए यह पूरा घटनाक्रम एक खुली चेतावनी है। यह संदेश है कि भारत को घेरने की हर कोशिश अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पश्चिमी सीमा पर नाकाम होने के बाद अगर कोई यह सोचता है कि पूर्वी रास्तों से भारत को अस्थिर किया जा सकता है, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। भारत अब हर मोर्चे पर सतर्क है, जमीन पर, हवा में और समुद्र में, और जब तीनों मोर्चों पर तैयारी पूरी हो, तो परिणाम भी वैसा ही होता है जैसा आज पूरी दुनिया देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत की सुरक्षा नीति अब सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित नहीं है। यह जमीन पर उतर चुकी है। चाहे ड्रोन हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, स्पेशल फोर्सेस हो या नौसेना की तैनाती, हर कदम यह दिखाता है कि भारत किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नया भारत है जो खतरे के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। हालात किस दिशा में जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सामने वाला पक्ष भारत के इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो यह संघर्ष और भी बड़े स्तर पर जा सकता है, और तब भारत की तैयारी सिर्फ जवाब देने की नहीं, बल्कि हालात को पूरी तरह बदल देने की होगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उस नए भारत का ऐलान था जो अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है। यह उन करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान की आवाज थी जो चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, मजबूत रहे और किसी भी साजिश के आगे न झुके। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सुरक्षा सबसे ऊपर है, अगर आप भी इस मजबूत भारत के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी ही सच्ची, गहरी और बिना डर की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।